नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में बात करेंगे पवन के बारे में। हालांकि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे पहले पवन के बारे में बताया था, लेकिन ये वीडियो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न भी आएंगे। और श्रृंखला में देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला है उसका एक पार्ट है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आइए बात करेंगे पवनों के बारे में। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पवन की हम बात करेंगे तो पवनों को अगर देखें तो मुख्य रूप से हम दो पार्ट में पवनों को विभाजित करते हैं या उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वे पवनें, मतलब स्थायी पवनें जो पूरी पृथ्वी पर परमानेंट चलती रहती हैं, उनको स्थायी पवन कहते हैं। और दूसरी होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्थानीय पवनें, लोकल विंड कहते हैं, अर्थात स्थायी अथवा भूमंडलीय पवनें, परमानेंट या प्लेनेटरी विंड, और दूसरी होती है स्थानीय पवनें या लोकल विंड। तो हमें जो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो उस वीडियो में देखेंगे स्थायी या भूमंडलीय जो पवनें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्थानीय पवनों के बारे में कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी पवनें चलती हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं स्थायी पवनें क्या होती हैं, परमानेंट विंड क्या होती हैं। तो देखें तो विस्तृत क्षेत्र में वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। तो याद रखिएगा, विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलती रहती हैं, उनको हम स्थायी पवनें कहते हैं। ये एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध में चलती हैं। तो हम भी इसकी बात करेंगे कि आखिर वायुभार कटिबंध क्या है। तो एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध में चलती हैं। तो दरअसल इधर एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ग्लोब है। इसमें हम देखें तो बात करेंगे तो ये 0 डिग्री लाइन, ये 30 से 35, ये 60 से 65 और इसके नीचे 60 डिग्री। इसी तरीके से ऊपर 30 से 35, 60 और 90 डिग्री। अब इसमें आप जान रहे हैं कि इससे पहले जब मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने बात किया था हेडली सेल, फेरल सेल और इस तरीके से मैंने बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एयर प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे थे तो 0 डिग्री लाइन से या 0 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री के आसपास है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ पर काफ़ी तक गर्मी रहती है। यहाँ से पवनें जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ 30 से 35 के पास में यहाँ पर नीचे बैठती हैं। ऊपर उठने के बाद में ये ट्रोपोपास तक पहुँचती हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद में यह जो गर्म हुई हवा ऊपर ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद 30 से 35 पर ये नीचे उतरती हैं। इसलिए 30 से 35 पर यहाँ पर क्या होता है, उच्च भार होता है। तो ये कैसा है, उच्च भार है। इसके बाद हम देखेंगे तो 60 से 65 के पास से यहाँ से क्या होती है, पवनें ऊपर की ओर उठती हैं। पवन ऊपर की उठने के बाद में एक पवन जो होती है वो 30 से 35 की ओर, एक मतलब एक दिशा, एक 30 से 35 की ओर, दूसरी जो होती है वो 90 डिग्री की ओर, मतलब ध्रुवों की ओर ये आती है। ये ऊपर की बात हो रही है, हवा में ऊपर की बात हो रही है, अभी सतह की बात नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है, एक सेल बन जाता है। यहाँ से उठने वाली पवन जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है और यहाँ पर आती है, और यहाँ से उठने वाली पवन यहाँ जाती है और यहाँ से यहाँ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये फिर यहाँ से पवन जो होती है वो विषुवत रेखा की ओर, और जो यहाँ से पवन और इसकी एक शाखा यहाँ पे आती है इस तरफ से, और ये वाली इस तरफ से, इस तरीके से। तो एक सेल बन जाता है। एक सेल मतलब कि एक तरह कह सकते हैं पूरा एक तरीके से, यहाँ पर देखें तो एक चक्राकार तरीके से बन जाता है। यहाँ से आती है ये इस तरीके से चलती है, ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे आती है। इनको हम लोग जेट पवनें कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। नीचे की जो सतह पर जो चलती है इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन, और ये 30 से 35 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलती है। इसके बाद में हम देखेंगे तो 30 से 35 से 60 से 65 की तरफ जो ये चल रही है इसको हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन, और जो 90 डिग्री से 60 से 65 की ओर चलती है इसको बोलते हैं ध्रुवी पवन। अब ये पवनें जो चलती हैं इनके पीछे कारण क्या है, कारण मैंने बात कर चुका हूँ जब मैंने बताया था। तो पवनों के चलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। मुख्य रूप से पवनों के चलने के पीछे जो कारण होता है वो होता है वायुदाब का अंतर। जहाँ पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब होगा तो पवन का संचरण होने लगेगा। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च है, तो इसलिए पवन यहाँ से इस तरफ चलने लग जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर देखें तो निम्न है और इस जगह पर उच्च था, तो यहाँ से पवन इस तरफ चलने लगती है। ये ध्रुवीय क्षेत्र काफ़ी ठंडा रहता है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर निम्न रहता है, तो इस वजह से पवन जो होती है इसकी तरफ चलने लग जाती हैं। तो ये पवनें जो चल रही हैं आप जान रहे हैं, इनको आप अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। तो पहली अगर जो हम बात करें तो उसमें पवन जो होती है वो होती है सन्मार्गी या ट्रेंड विंड्स या व्यापारिक पवनें जिनको कहते हैं। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो जो ये देख रहे हैं ये वाला है, ये 0 डिग्री लाइन, और 30 से 35 जो है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है। यहाँ से लेकर के 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा की ओर 5 डिग्री के पास तक ये चलती हैं, तो वहाँ तक ये चलती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनके जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जहाँ पर मिलती हैं उसको ITCZ का क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पर जहाँ पर ITCZ का क्षेत्र बनता है वहाँ पर क्या होती है, बारिश वगैरह होती है। अब इसमें आपको ये भी जानना है कि
ITCZ के क्षेत्र की मैंने बात की, तो ये मैं बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे खिसकती भी रहती हैं। जो एयर प्रेशर बेल्ट होती हैं उनमें कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित भी होते हैं, क्योंकि सूरज जिस तरीके से ऊपर नीचे जाता है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ऊपर नीचे होता है, उसी तरीके से व्यापारिक पौने भी मतलब कि जो ये होती है व्यापारिक पौने भी विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर खिसक जाती हैं, कभी ये विषुवत रेखा से थोड़ा नीचे खिसक आती हैं, तो इनके मिलने का स्थान अलग है। लेकिन एक हम आदर्श सिचुएशन बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सूर्य और जब पृथ्वी को बिल्कुल सीधा जो 23.5 डिग्री झुकी, या कहें कि एक तरीके जब सूरज विषुवत रेखा पर है तब की स्थिति को हम ले रहे हैं। अगर जो इस सूरज की उत्तरायण या दक्षिणायन की स्थिति बनेगी तो इनमें भी ऊपर नीचे परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरी हम बात करेंगे तो पछुआ पौने हैं। पछुआ पौनों की बात करेंगे तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब, अब देखें उपोष्ण उच्च वायुदाब से, ये मैंने बात किया था ना, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, उपोष्ण उच्च उपध्रुवी निम्न और ध्रुवी उच्च, और ध्रुवी उच्च हो गया, और ये क्या होगा विषुवत रेखी विषुवतीय निम्न, विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च उपध्रुवी निम्न और ध्रुवी उच्च। तो कहां से कहां तक चलें, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न, जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये आप देखना ये पछुआ पौने हैं, याद रखिएगा। अब पछुआ पौनों की विशेषताओं की बात करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता के कारण इनमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि अगर जो देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध की हम जब चर्चा करेंगे तो जैसे हम बात करें ग्लोब में, तो उत्तरी गोलार्ध की अगर जो हम बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे यहाँ पर महाद्वीप वगैरह और स्थल वगैरह दिखते हैं। इस वजह से इनके जो संचलन होता है उसमें रुकावट आ जाती है और ये उतनी फ्लो में नहीं चलती जिस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। अब दूसरी अगर जो हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में कह सकते हैं कि जो पछुआ पौने चलती हैं तो काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, इसलिए इनको बहादुर विंड भी बोलते हैं, तो बहादुर पछुआ पौने भी कहते हैं। अब इसमें इनकी जब चलती हैं तो काफ़ी तेज़ी से आवाज़ वगैरह भी करती हैं, काफ़ी तेज़ी से चलती हैं ना, तो आवाज़ भी कान में सीटी बजने लगे इस तरीके से आवाज़ करती हैं। तो उसमें से भी अलग अलग तरीके से अक्षांशों के आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर चीखती चालीसा रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा तो फ्यूरियस 50s बोलते हैं, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती साठा श्रिंकिंग 60s बोलते हैं, तो श्रिंकिंग 60s। और ये सब आप याद रखिएगा, चीखती चालीसा प्रचंड पचासा और ये सब आपसे आ सकता है। ये चीखती ना होकर के यहाँ पर आप गरजती कर लीजिएगा, ये यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, गरजती साठा है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से होता है। अब ये दूसरा हम देखेंगे तो ये चूंकि ये जो पौने होती हैं गर्म अक्षांशों से आती हैं। गर्म अक्षांशों का मतलब ये पौने अगर देखें तो उपोष्ण उच्च से आ रही हैं, तो ये जहाँ पर ये जा रहे हैं उनकी तुलना में तो ये गर्म ही है, तो गर्म अक्षांशों से आती हैं। तो गर्म अक्षांशों से आने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा कराती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यूरोप है, तो यूरोप का ये देखें तो ये पश्चिमी हिस्सा ही तो होगा जिसमें टकराएंगी। यहाँ पर भी देखें तो मान लीजिए यहाँ पर, हालांकि दक्षिणी अमेरिका में इस तरीके के ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्या हम उत्तरी अमेरिका में उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड का ज़्यादा अभाव है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध से यूरोप ले लीजिए, उत्तर अमेरिका ले लीजिए, खासकर यूरोप को ले लीजिए, तो इसके पश्चिमी भागों में ये वर्षा भी कराती हैं। दूसरा हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के कारण इनका प्रवाह जो होता है वो अस्थिर हो जाता है। तो चूंकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात जब आते हैं उसके कारण इनके प्रवाह जो होता है वो अस्थिर हो जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। अब चक्रवात और प्रति चक्रवात जब मैं अभी आने वाले वीडियोज में उनकी चर्चा करूंगा कि चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, अलग अलग हम डिवीजन करेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे, तो वो आइए देखेंगे। इसके बाद जब हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आते हैं ध्रुवी पौने। तो आखिर ध्रुवी पौने क्या होती हैं? ध्रुवी पौने या इनको हम कह सकते हैं पोलर विंड कहते हैं। ये ध्रुवी उच्च वायुदाब से, ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो याद रखिएगा, ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न था ना यहाँ से, ये देखिए ग्रीन कलर जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी पौने। ये ध्रुवों से आने के कारण बहुत ठंडी होती हैं। पहली बात याद रखिए, ध्रुवों से आती हैं तो बहुत ठंडी होती हैं और ये सतह पर चल रही हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, ये सतह पर इस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर जो हवा में बात करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये इस तरीके से आती हैं, ये इस तरीके से हवा में ऊपर की ओर चल रही है, लेकिन सतह में नीचे से इस तरीके से चल रही हैं। तो ध्रुवों से आने के कारण बहुत ठंडी होती हैं,
भूघूर्णन के कारण इनकी जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखिए उत्तर, ये देखिए दिशा आप देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, देखिए इस तरीके से आ रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, देखिए इसी तरीके से तो आ रही है ना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये पछुआ पवनों से टकराती हैं, जब ये पछुआ पवनों से टकरा करके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ये जन्म देती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जन्म से अभी हम आगे चल करके जब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बताएंगे तो उसमें बात करेंगे ठंडी और गर्म पवनें जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर एक वाताग्र बन जाता है और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रह जाती है, ऊपर हवा जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने की वजह से क्या होता है कि जब ऊपर जाती है तो काफ़ी ठंड, ऊपर भी जाकर वो ठंडी हो जाती है और बारिश वगैरह खूब होती है, चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। उसमें आगे बताएंगे कि आखिर गर्म हवा और ठंडी हवा कैसे ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हम आगे चल करके इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया जो पवनों के बारे में। ये जो एक था ये स्थानीय पवनें थी, ये स्थायी अथवा भूमंडलीय पवनें थी। दूसरी जो होंगी वो स्थानीय पवनें होंगी। स्थानीय पवनों में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे लोकल विंड जो स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी पवनें कहाँ पर चलती हैं, जैसे हरमट्टन हो गई, चिनूक हो गई, या नार्वेस्टर हो गई, या मोल्लू हो गई, या और भी बहुत सारी जो हवाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में बहुत सारी पवनें चलती हैं जिनके अलग अलग सिराको, खमसिन और इस तरीके से अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। गिबली वगैरह और भी बहुत सारे नाम वगैरह हम देखेंगे, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो पूरा मैप बना करके हम विश्व की प्रमुख पवनों के बारे में उसमें हम आपको बता देंगे, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए। बाकी आने वाले समय में हम आगे और जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस पवन के वीडियो को अच्छे से देखिए और जो चीज़ें आप लोगों को सुना, और जब इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए आपको कुछ इससे कुछ डाउट है, आपको समझ नहीं आता है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।